हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं वर्कशीट 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ए बी इक्वल्स टू डी ए बी इक्वल्स टू डी आपको गिवन है एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ ये आपको गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, what additional information is required to make the two triangles congruent by yes a yes congruence condition। यानी कि कह रहा है कि अगर मेरे को yes a yes congruence condition से इन दोनों ट्रायंगल को congruent प्रूफ करना है तो हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स yes a yes का मतलब क्या, साइड एंगल साइड। तो देखिए हमको दो साइड दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें स्टूडेंट्स कहाँ का एंगल जरूरत है, दो साइड के बीच का एंगल हमको चाहिए, तभी हम दोनों ट्रायंगल को बाय यस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। तो यानी क्या चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, एंगल बी चाहिए और एंगल ई चाहिए। तो लिखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। यानी कि अगर मेरे को पता चल जाए कि एंगल बी और एंगल ई कितना है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। यानी ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एंड मीट्स द बेस बी सी एट डी। यानी कि जो लाइन सेगमेंट ए डी है एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और बेस बी सी पे यानी पॉइंट डी पे यहाँ पे आके ये मिल रहा है। ठीक, आगे क्या कहता है, फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच मेक ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय यस ए यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। यानी कि हमको तीसरा पेयर ढूंढना है जिससे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कौन सा, ए डी बी और ए डी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सा हमको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो लिख देंगे गिवन। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, ये देखिए ये एंगल दिया हुआ है मेरे को, यानी बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू, हमने इधर से लिया है बी ए डी तो इधर से भी लेंगे सी ए डी, तो यहाँ पे लेंगे एंगल सी ए डी, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, आपका ये भी दिया हुआ है। अब हमको तीसरा पेयर ढूंढना है जिससे कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो तीसरा पेयर यस से कौन सा होगा, साइड एंगल साइड। देखिए हमको साइड तो मिल गया और एंगल भी मिल गया, यानी कि इधर वाला साइड हमको चाहिए। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी देखिए ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल और इधर हो गया साइड, यानी दो साइड के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, बीच का एंगल होना चाहिए। तो यानी कि हमको इधर साइड लेना पड़ेगा, यानी क्या लेना पड़ेगा, थर्ड पेयर जो है ए डी इक्वल्स टू ए डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से स्टूडेंट्स मैच भी कर सकते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। चलिए देख लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी, देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी सही है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, यानी देखिए यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए सही है, और ए डी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि ए डी इक्वल्स टू ए डी, यानी मैचिंग यहाँ पे कर रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपना जो आपने ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखा है वो सही है कि गलत, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आगे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इज इट ट्रू टू से बी डी इक्वल्स टू सी डी वाई, तो बोल रहा है ये वाला, यानी बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये क्या सेम है, यस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यस क्यों हुआ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दो ट्रायंगल आपस में जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ए डी बी और ए डी सी, इन दोनों को जब हमने कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल प्रूफ कर दिया है तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। यानी अगर मेरे से कोई पूछा बी डी इक्वल्स टू सी डी यस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस लिखा है बाई सी पी सी टी मेथड। ठीक है,
ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। यानी कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सेम हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी अपने आप सेम हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अगर मेरे से कोई पूछता है स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यस बाय सीपीसीटी मेथड। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कोई भी उसका पार्ट हमसे पूछेगा तो वो इक्वल ही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है। इन फिगर 9.21 ये आपके बुक में दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी सी, यानी ए बी पैरेलल डी सी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो ऐसे लाइन जो आपस में कभी मीट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, इसका मतलब क्या है कि जितना ए बी का लेंथ है उतना डी सी का लेंथ है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल बी ए सी, देखिए कौन सा है, बी ए सी, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू ट्रायंगल डी सी ए, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों इक्वल हैं, यस, ठीक है, यस। क्यों इक्वल हैं ये मैं आपको भी समझाता हूं। चलिए देखिए, दो ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। मान लीजिए ए बी है और ये डी सी है, और एक लाइन यहां से मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ पे है और इधर वाला एंगल ऐसे है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन जब उसको इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यस, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं इसीलिए इक्वल हैं, ठीक। बाकी क्या आगे नेक्स्ट देखिए क्या है, इज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय यस ए यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, यस, ठीक है, बिल्कुल है। तो आगे क्या पूछता है, स्टेट द 3 फैक्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर सेकंड, यानी आपने कैसे कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। आप यहाँ पे 3 फैक्ट्स लिखिए जिस वजह से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। अब यहां मेरा गिवन है, देखिए ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, तो लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू, देखिए ए बी इक्वल्स टू, ये एंगल से हमने इधर शुरू किया है तो इधर से लेंगे सी डी, ठीक है। ये क्या है, आपका गिवन है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे देखिए एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, पहले ही बता दिया है कि इक्वल है, तो इसको लिख लेते हैं एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, ये लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और थर्ड पेयर क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड पेयर ये बीच वाला है, यानी कि साइड एंगल साइड, और यहाँ देखिए क्या है मेरा, यहाँ पे ये हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन फंस रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल्स टू सी ए, ठीक है। ये क्या है, आपका कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ए सी इक्वल्स टू, सर ने ए सी क्यों नहीं लिख दिया, ठीक है। तो हम यहाँ अपने ट्रायंगल से पकड़ते हैं स्टूडेंट्स कि हमको क्या लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए हमने क्या लिखा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी हमने यहाँ लिखा, ठीक है। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू डी सी ए, देखिए यहाँ ए यहाँ पे है और सी एंगल यहाँ है, तो सी यहाँ पे है, ये ठीक है, बिल्कुल मैचिंग है। अब देखिए ए सी, हम ये ले रहे हैं ए सी, तो हमको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, सी ए, तो आप यहाँ से भी मैचिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा।
इन फिगर 9.22 विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय यस यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। कुछ आपको फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको बताना है कि यस यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। इफ कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट है, राइट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो उसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, यानी उसका मैचिंग पेयर्स भी बताना है, करस्पॉन्डिंग पेयर्स भी बताना है, और हमको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए मेरा क्या है, देखिए यहाँ यस यस यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यस यस। तो चलिए लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो मैंने आपको बोला था कि जब आप ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल का नेमिंग बहुत सही से होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं ABC। तो इधर से कैसे लेंगे, देखिए हमने क्या लिखा है 3, फिर यहाँ एंगल, फिर 4, यानी 3 एंगल 4, यानी EDF एंड ट्रायंगल EDF, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए इसका मैचिंग पार्ट लिखते हैं AB इक्वल्स टू, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से देखिए AB आपने लिया तो यहाँ से क्या लेंगे आप ED, ये क्या है गिवन है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे AB और यहाँ से ED, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है देखिए एंगल है क्या, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, ये भी क्या है आपका गिवन है, ठीक है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, और BC इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे BC है तो यहाँ क्या होगा DF, ये भी क्या है आपका गिवन है। चलिए देख लेते हैं BC और DF, हमने यहाँ देखिए 70 और इधर 4 गए तो यहाँ 70 से इधर 4 की तरफ जाएंगे, ठीक है, गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF, ठीक है। तो इस तरह मेरा दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय यस यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, ठीक है। तो जब आप ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे तो आपको बहुत ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं PQR, ट्रायंगल का नेमिंग कर रहे हैं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR मतलब 3 एंगल 2, यानी 3 एंगल 2, यानी ZXY, स्टूडेंट्स अगर आपने ट्रायंगल का नेमिंग सही से कर लिया तो आधा टेंशन आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप मैचिंग करके एक का आपने नाम लिखा, यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मैचिंग करते हैं, देखिए यस यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से है, 3 है, 2 साइड है, बीच में एंगल है, 2 साइड है, बीच में एंगल है, ठीक है। तो अब चलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते हैं। पहले लेते हैं PQ, अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ देखिए PQ हमने लिया है, यहाँ लीजिए ZX, ये क्या हो जाएगा गिवन, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं एंगल Q इक्वल्स टू एंगल X, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं QR इक्वल्स टू, हमने QR लिया है, देखिए यहाँ पे QR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा XY, ठीक है। देख लीजिए QR, यानी हम राइट एंगल से, यानी यहाँ से इधर की ओर गए हैं, ठीक है, और हम यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं, यानी ठीक है। ये भी आपका क्या है गिवन है, ठीक है, ये भी क्या है आपका गिवन, सब कुछ दिया हुआ है। देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ZXY, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड पार्ट, मेरा यस यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, 2 साइड चाहिए और एक बीच में एंगल चाहिए। देखिए ये एक साइड है, एक ये साइड है, तो ये वाला हमको एंगल चाहिए, ये साइड है और ये साइड है तो ये वाला हमको एंगल चाहिए। यानी कि अगर ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय यस यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, ठीक है। तो हम ये दिखाते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, यानी 1 और 2, इधर मान लीजिए 3 है, इधर 4 है। तो ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, यानी 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 1 और 2 क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल
होते हैं और 3 और 4 क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन आपस में क्रॉस हो रहा है, तो ये और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए अब लिखते हैं, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। नेमिंग करते समय आप ध्यान देंगे AOB, तो इधर से हम क्या लेंगे, देखिए इधर सिंगल गए हैं यानी COD, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। अब देखिए हम यहां से प्रूफ करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स AO, ठीक है। AO हम इधर से लिए हैं तो क्या लेंगे, CO इक्वल्स टू CO, ठीक है। और ये बीच वाला एंगल का नेमिंग हमको करना है तो क्या करेंगे, AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल, देखिए किधर से गए हैं, सिंगल से गए हैं तो इधर से आएंगे COD, एंगल COD, ठीक है। ये भी आपका क्या है, गिवन है, ठीक। और ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया, ठीक है। ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। और एक मेरा पेयर बचा हुआ है, क्या देखिए, BO या OB, कुछ भी आप ले लीजिए। तो हम लेते हैं BO, तो इधर से लेंगे DO, यानी BO इक्वल्स टू DO। ये भी आपका क्या है, गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है। तो हम बिना देखे यहाँ पे मैचिंग भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं AO, देखिए AO CO, ठीक है। और यहाँ AOB, यानी यहाँ देखिए AOB है और COD, यानी कि एंगल वो यहाँ भी है, इसमें बीच में सेम है, देखिए यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, ठीक है। और BO लेंगे, यानी कि इधर से लिया BO, इधर से क्या लेंगे, DO, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। अब ये देखिए क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यानी कि दो साइड और एक बीच में एंगल चाहिए। देखिए एक साइड ये है और एक साइड ये, यानी ये हमको बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। और इधर पे देखिए ट्रायंगल में एक साइड ये है और एक साइड ये बीच का हमको एंगल चाहिए। तो अगर ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ, देखिए कैसे ये दोनों इक्वल है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो लाइन है, अगर कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल लाइन है, अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स होंगे स्टूडेंट्स। यानी यहाँ देखिए क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इधर वाला और इधर वाला क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया। तो इस तरह हमारे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इसको लिखते हैं, इन ट्रायंगल, किधर से लेंगे, देखिए PSQ एंड ट्रायंगल PSQ गए हैं तो इधर से जाएंगे RQS, ठीक है। अब चलिए मैचिंग पार्ट लिखते हैं। देखिए पहला क्या है, PS इक्वल्स टू, अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने लिया है PS, तो यहाँ क्या लेना है, RQ, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। यानी देखिए PS लिया तो इधर से क्या लेना है, RQ, ठीक है। यहाँ से आपको हेल्प मिलते रहेगा। अगला देखिए क्या है, तो एंगल हमको देखिए ये वाला लेना है, तो हम कैसे लेंगे, PSQ, एंगल PSQ इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, हमने देखिए क्या लिया, PSQ, ठीक है। तो इधर से लेंगे RQS, एंगल RQS, ठीक है। ये भी क्या है, आपका अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए आगे, अब हमारा ये बीच में कॉमन है, यानी कि QS, देखिए यहां से लेंगे, QS लिए हैं तो SQ लेंगे, यानी QS इक्वल्स टू SQ, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बच्चे अक्सर कॉमन लेने में गलती कर जाते हैं, तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, QS, यानी कि QS लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ से आप ले सकते हैं मदद, QS मतलब इधर से हमने लिया है, ठीक है। तो इधर से हमको लेना पड़ेगा SQ, ठीक है। और अगर मेरा मन था लेने का SQ, इधर से लेते
यस क्यू लेते तो इधर क्या लेते, क्यू यस लेते। ठीक है, तो आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से हेल्प लीजिएगा कॉमन लेने के लिए, क्योंकि अक्सर कॉमन लेने में बच्चे गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल पी एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू यस। ठीक है, तो ये यस से यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है। इन फिगर 9.23 ए बी इक्वल्स टू ए डी, यानी ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल, और एंगल डी ए सी यानी ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, स्टेट इन सिंबॉलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ऑफ टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डी सी इज ट्रू। तो आपको बताना है कि दोनों ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और आपको क्या बताना है, ऑल्सो स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज्ड। यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज करके आपने दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया है। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं दोनों ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ए बी, ये वाला देखिए ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या हो जाएगा, गिवन। ठीक है, और देखिए दूसरा आपका मैचिंग पार्ट दिया हुआ है, बी ए सी इक्वल्स टू डी ए सी, इसको लिख देते हैं एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ये क्या है आपका, गिवन है। ठीक है, और एक देखिए मैचिंग पार्ट जोड़ना है मेरे को दोनों ट्रायंगल्स में, कौन कौन सा होगा, देखिए ए सी, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट्स जब हम कॉमन देखते हैं तो बड़ा ध्यान से हमको देखना होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो आप अपने ट्रायंगल्स यहाँ पे चेक कीजिएगा, देखिए ए सी हमने लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए सी है, यानी ठीक है, ये ए सी इक्वल्स टू ए सी। तो आप यहाँ से जरूर मैच कर लीजिएगा, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो लिखा है ऑल्सो स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, कौन सा हमने इसमें कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज किया है, तो लिखेंगे बाई यस ए यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं यस यस कैसे हुआ। देखिए, यानी कि दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए। देखिए एक साइड यहाँ है और एक साइड यहाँ है, इसके बीच का ये एंगल हुआ। ठीक है, एक साइड यहाँ है, एक साइड यहाँ है, इसके बीच का ये एंगल हुआ, यानी ये यस यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक इट ट्रू। तो स्टूडेंट्स जब हमने दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके सारे पार्ट्स इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, यानी सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके अपने आप इक्वल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं एंगल ए बी सी, देखिए एंगल ए बी सी, ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी सी, एंगल ए डी सी। ठीक है, अब देखिए ए सी डी, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट ए सी बाइसेक्ट, यानी जो लाइन सेगमेंट ए सी है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखिए जब ये और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, यानी लाइन सेगमेंट ए सी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, और किसको कर रहा है, बी सी डी, एंगल बी सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। और ये एंगल ए और एंगल सी जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वर्कशीट 2 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट फॉर वर्कशीट 3। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।